और विचार करके रखना, जैसे ही दूध में पुनः तुम पानी डालते हो, जैसे ही दूध में फिर जल डालते हो, वो दूध शांत हो जाता है कि अब मुझे मेरा पानी मिल गया, मेरा मित्र मिल गया, तो वो फिर शांत होने लग जाता है। तो दोस्ती अगर तुम्हें करना है तो दूध और पानी की तरह करना, दूध में नींबू की तरह मत करना। दूध में नींबू मिलाओगे तो क्या होगा? आप विचार करके रखना, दूध में नींबू मिलाओगे तो दूध फट जाएगा, और दूध फट जाएगा तो दूध अलग रह जाएगा और दूध का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तुम्हारा जो कोई भी दोस्त हो, आप विचार करना, दोस्त से कभी मदद मत मांगो, दोस्त की मदद करो। दोस्त से मदद मांगोगे और नहीं कर पाएगा वो, तो फिर तुम्हारे मन में ऐसा भाव आएगा कि देखो मैंने जरूरत पड़ी, मैंने मदद मांगी तो इसने आज मेरे को मना कर दिया। तुम्हारी दोस्ती में दरार पड़ सकती है। इसलिए आप विचार करके रखना, जिस दोस्ती की है उससे कभी कोई चीज मांगने की जरूरत नहीं है, हमें देने की जरूरत है। देते चले जाओ। वो दोस्त अगर सच्चा होगा तो हर जगह तुम्हारा साथ देगा। ख्याल करना, दोस्ती में मांगना नहीं है, देना है। और कभी किसी दोस्त को तुमने कुछ दे दिया तो दोबारा मांगो मत उससे। मांगोगे और नहीं दे पाया तो दोस्ती भी खत्म और जो दिया वो भी खत्म। पहले तो देना नहीं, दे दिया तो फिर मांगना नहीं। ख्याल करना, कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर और ना काऊ से दोस्ती और ना काऊ से बैर। ऐसी भावना बहुत उत्कृष्ट व्यक्ति की होगी। लेकिन संसार में रहते हो तो कोई ना कोई अपना दोस्त तुम्हें चाहिए, और उस दोस्ती के लिए तुम्हारे जीवन में बहुत सारी चीजें हैं। हम अपने जीवन को उस दोस्त के साथ, उस मित्र के साथ ऐसा व्यवहार करने का प्रयास करें कि जिससे उसको एहसास हो ये दोस्त, ये मित्र हमारे लिए सब कुछ करने को तैयार है। ख्याल करना, दोस्ती करने के लिए 5 रुपए की बेल्ट बांधना जरूरी नहीं है ना। आजकल के जो दोस्त फ्रेंडशिप डे शुरू हो गया है ना, हमें तो आश्चर्य लगता है, हमारे मूल त्योहार तो खत्म, रक्षाबंधन भूल गए, फ्रेंडशिप डे याद है। हाँ, माता पिता का जन्म दिवस भूल गए, मदर डे याद है। हम भगवान को फूल चढ़ाना भूल गए, लेकिन रोज डे याद है। हम लोगों का मुख मीठा करना भूल गए, लेकिन चॉकलेट डे याद है। हम अब विचार करें, हम तो ऐसे ऐसे डे और ऐसे ऐसे डे बना दिए, मदर डे, फादर डे, चिल्ड्रन डे। बच्चों के जन्म दिवस नहीं मालूम है, पर चाचा नेहरू को मालूम है, उसी दिन चिल्ड्रन डे मना लो। हम गुरु का जन्म दिवस मनाना भूल गए, लेकिन टीचर्स डे याद है। और अभी तो योगा डे, और अभी फरवरी आएगा तो उसमें 7 दिन लगातार डे। और डे ने ऐसी संस्कृति डेड की है, कौन कौन से डे मेरे पर लिखी है, बहुत सारे डे। वैलेंटाइन डे, बारी तुम्हारी बुद्धि। आप विचार करके रखना, हम एक दूसरों को प्रेम करना भूल गए, लेकिन वैलेंटाइन डे याद है, रोज डे याद है, चॉकलेट डे याद है। हमने ये सारे डे याद रख के, हमें रक्षाबंधन नहीं मालूम कब आने वाली। हमें अपने माँ का, यहाँ कितने लोग बैठे हैं पुराने, नए बच्चों को तो मालूम पड़ जाता है कि मम्मी पापा का बर्थडे कब है, लेकिन पुराने लोगों को माँ बाप का बर्थडे नहीं मालूम कब होने वाला है। शादी की सालगिरह उनकी कब होगी मालूम नहीं है, और जो दादाजी चले गए उनकी पुण्यतिथि नहीं मालूम है। क्या मालूम है? पत्नी की बर्थडे मालूम होगी, नहीं मनाओगे तो नाराज हो जाएगी। पति की मालूम है कि नहीं, पत्नी को मालूम नहीं है। ख्याल करना, ये डे की संस्कृति ने हमारी भारतीय संस्कृति को डेड कर दिया। अब ये फ्रेंडशिप डे आप जो मनाने का प्रयास कर रहे हो, ये यहाँ का नहीं है। और देखा जाए तो ये बाहर की पाश्चात्य संस्कृति, अभी माता जी बोली ना, ये बाहर की पाश्चात्य संस्कृति को हमने इतना महत्व दे दिया, हम आज की अपनी आत्मीयता और प्रेम ही भूल गए।
बाजार से 5 रुपए की एक बेल्ट खरीद देते हैं और बांध देते हैं और हो गई फ्रेंडशिप डे। बाप रे, एक चॉकलेट पकड़ा दी, और चॉकलेट में भी कौन कौन सी चॉकलेट, अब कौन कौन सी आती मेरे को तो मालूम नहीं है। डेयर मिल्क, डेयरी मिल्क, 5 स्टार, किट, टुक, पता नहीं क्या है, कैडबेरी, ये सबको, इनको सबको नाम याद है। और डेयरी मिल्क दे दो चॉकलेट तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, है ना। अब वो फूल भी, लाल फूल दे दो तो कुछ और हो जाएगा, सफेद दो तो कुछ और हो जाएगा, काला वाला फूल भी आता है क्या, वो दे दो तो कुछ और हो जाएगा। आदमी मुंह से नहीं कर रहा है। पहले आदमी अगर कहीं किसी से गलती हो जाए तो हाथ से बहुत जोड़ कर बोलता था सॉरी, क्षमा करना। आज मोबाइल में मैसेज करता है, बगल में बैठा है मोबाइल में मैसेज कर रहा सॉरी, सामने देख भी नहीं रहा है। वारी तुम्हारी बुद्धि कहां से कहां तक तुम पहुंच गई। और विचार करके रखना, अगर ये डे की संस्कृति ऐसी चलती रही तो हमारे ख्याल से आगे आने वाले समय में और नए डे आएंगे। अभी कोई मरने के, अभी तो श्राद्ध दान का डे आता है, श्राद्ध दान का कोई डे बना नहीं, पर अभी नया डे आएगा, चुड़ैल डे, भूत डे। क्यों? अब कोई मर गया, या तो आएगा देव डे, जो कोई एक दिन ही श्राद्ध करो देव डे के दिन, उसी दिन तुम्हारे सारे पुरखों को सब शांति मिल जाएगी। ख्याल करना, हमारी संस्कृति खत्म होती जा रही है। हमें अपने बच्चों को भारतीय संस्कृति सिखाने का प्रयास करना है। हमारी भारतीय संस्कृति में दोस्तों के लिए कह दिया गया कि हमें दोस्ती का भाव सबसे रखना। और मैं एक बात आपसे कहूं, हम दूसरों को अपना दोस्त बना पाएं या ना बना पाएं बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके मन में क्या चल रहा है मालूम नहीं। लेकिन हम अगर सबके दोस्त बन जाएं तो हमारा कल्याण जरूर होगा, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। हम दोस्त बनने का प्रयास करें। और सही बात जज साहब, अगर हम दोस्त किसी के बने तो हमारी जिम्मेदारी है उसकी है, और वो हमारा दोस्त बना तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है। तो हमें दोस्त बनाने की अपेक्षा हमें दोस्त बनना सीखना है। हम अपने दोस्त दूसरे को बनाएं या ना बनाएं, अपने आप को उसका दोस्त बनाएं। और एक बात ख्याल रखें, दूसरों से दोस्ती करना बहुत मुश्किल है, उससे भी ज़्यादा मुश्किल है अपने आप से दोस्ती करना। और जिसने अपने आप से दोस्ती कर ली, विचार करके रखना, पूरा जगत उसका दोस्त हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तीर्थंकर महावीर ने अपने आप से मित्रता की। तीर्थंकर आदिनाथ ने, जितने तीर्थंकर हुए उन्होंने अपने आप से दोस्ती की, तो जन्म जात शत्रु भी अपनी शत्रुता छोड़कर उनके सामने मित्रवत हो गए हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ख्याल करना, महावीर के सामने गाय और शेर एक घाट पर पानी पी रहे हैं, सांप और नेवला एक साथ खेल रहे हैं, कुत्ता और बिल्ली, कुत्ता का नाम आया तो मुझे ये अभी कोई बता रहा था, महाराज एक आदमी कुत्ता बन गया। हाँ, 220 करोड़ रुपया खर्च करके कुत्ता बन गया। बाप रे, कुत्ता इंसान बनना चाहता है और इंसान कुत्ता बनना चाहता है। क्या उसकी बुद्धि मारी गई। आप विचार करना, 220 करोड़ में तो कम से कम वो संसार के सारे कुत्तों के लिए एक बहुत बड़ा कॉलेज बना देता, तो सब कुत्ते सीख के इंसान की भाषा बोलने लगते। वो इंसानी कुत्ते की भाषा बोल रहा है, गजब है। पर उस आदमी को एक खबर पहुंचा देना, भैया नागालैंड मत जाना, नागालैंड में तो उसको ही बंद कर देंगे पकड़ के, बचता ही नहीं है वहां पर, तो वो कुत्ते भी खा जाते हैं। 220 करोड़। पिछली बार जब मैं 2007 में आया तो मेरे संग में एक ब्रह्मचारी थे। मैंने कहा भाई इन ब्रह्मचारी के बाल कटवाना है, नाई को ले आओ। बुलवाया, मैंने कहा एक नाई ले आओ, बस हमने इतना ही बोला नाई ले आओ। वो बाहर से कुत्ता उठा लाया। मैंने ये कुत्ता बोला, कर्नाटक में नाई मतलब कुत्ते को ही नाई बोलती। गजब है। मैंने कहा यार, तो विचार करके रखना, हमें अपने जीवन में
वो दोस्ती जो उन्होंने अपने साथ की, तीर्थंकरों ने दोस्ती जो अपने साथ की, तो जन्मजात शत्रु भी अपनी शत्रुता छोड़ दिए। हमें एक ख्याल रखना है, हमें अपना दोस्त बनाना है। सबसे पहले हम अपने आप को दोस्त बनाने का प्रयास करें। अपने साथ तुम्हारी शत्रुता होगी तो तुम्हारा कोई मित्र नहीं बनने वाला है। मित्रता अपने साथ कैसे करो? जिन चीजों से हमारा शरीर खराब होता है उसे हटाओ। जिन बातों से हमारा मन खराब होता है उन बातों को हटाओ। जिन लोगों से हमारे मन में क्लेश भाव आता है उन लोगों से बातें कम करो। अगर ये सब तुमने किया तो तुम्हारी मित्रता स्वयं के साथ होना शुरू होगी। विचार करो, अपने जीवन में अपने साथ दोस्ती करने का प्रयास करो। तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र है अगर कोई, तो तुम्हारी आत्मा। कैसा मित्र है वो आत्मा, उसके बारे में तुम्हारी चिंता नहीं है। मित्र के संबंध में आप विचार करके रखना, सबसे अच्छा मित्र और सबसे सच्चा मित्र अगर कोई है तो तुम्हारी आत्मा, जो तुम्हारे साथ सुख में भी साथ में है, दुख में भी साथ। शरीर भी नहीं तुम्हारा, शरीर भी तुम्हारा सच्चा मित्र नहीं है। क्यों? शरीर को दूध, मलाई, रबड़ी खूब खिलाते पिलाते हो, और थोड़ा सा बीमार पड़ जाए तो यही शरीर कहता अब बेटा तुम्हें उठने नहीं दूंगा। सच्चा मित्र तुम्हारी आत्मा है। एक बार उस आत्मा के साथ मित्रता का व्यवहार तो करो। वो मित्र ऐसा है कि तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारे साथ है, तुम्हारे साथ नरक में भी जाने को तैयार है। और आप अभी जिनके साथ रहते हो उन मित्रों से बोलना, पूछना, अभी मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे लिए सारा खर्चा कर रहा हूं, तुम्हारी सारी शौक पूरे कर रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा हूं। अगर कभी मेरे ऊपर कोई कष्ट आ जाए, मैं कभी जेल जाने को तैयार हो जाऊं, मेरे ऊपर जेल जाना पड़ जाए, तो तुम मेरा साथ दोगे क्या? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ जेल थोड़ी जाऊंगा। ख्याल करके रखना, वो मित्र इतना ही कह देगा मैं तुम्हारे साथ जेल नहीं जाने वाला हूं, मैं तुम्हारे साथ दुखों में साथ देने वाला नहीं हूं। लेकिन तुम्हारी आत्मा कहती है तुम जेल जाओगे तो भी मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम स्वर्ग जाओगे तो भी साथ हूं, तुम नरक जाओगे तो भी साथ हूं। ऐसी आत्मा को अपना मित्र बना लो, तुम्हारा जीवन हमेशा हमेशा अच्छा होता जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। और मित्र आत्मा को बनाने के लिए करना क्या है? बस जो काम उसे पसंद नहीं है वो काम मत करो। मित्र से विपरीत कार्य करने से आत्मा तो साथ नहीं छोड़ेगी, लेकिन वो तुम्हारे साथ तकलीफ उठाने को तैयार है। पर जो आत्मा को मित्र बनाता है वह आत्मा के बारे में सोचने का प्रयास करता है, उसके बारे में जानने का प्रयास करता है। ख्याल करो, मित्रता के लिए अपने जीवन को समर्पित करने का प्रयास करो। मेरे गुरुदेव एक कहानी सुनाते हैं। आप विचार करना, आजकल के वर्तमान की दोस्ती को अगर देखा जाए, आज हम एक घर में गए कलकत्ता में, एक घर में लिखा हुआ था दोस्त मिले तो बेस्ट, दोस्त मिले तो बेस्ट, नहीं मिले तो नेक्स्ट। हो गया काम। आप विचार करके रखना, मिले तो बेस्ट और नहीं मिले तो नेक्स्ट। कलकत्ता के आ गए हमारे सपना भाई और सपना बहन, मुकेश भाई, कलकत्ता का जो पूरा हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम आज जो आपके यहाँ किया ना, वैसा पूरा सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे मुकेश भाई और सपना बहन ने। सपना बहन अकेली वन मैन ऐसी भी लेडी है पूरे कलकत्ता में, कुछ भी होना हो सपना बहन को बता दो, वो अपने आप सब कुछ कर दे, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। सारी महिला मंडलों को, सारा कार्यक्रम, हमें तो आश्चर्य लग रहा है कि अभी इस वक्त वहाँ चातुर्मास है और उस चातुर्मास के बीच में समय निकाल के आ गए, बहुत बड़ी बात है। नहीं तो ये छूटने वाले नहीं है जो भी महाराज चाहें। कलकत्ता के हमारे सुरेश जी भी यहाँ बैठे हैं, वो भी हमारे कलकत्ता, और दोनों लोग हमारे स्कूल से जुड़े हुए हैं।
जो स्कूल चल रहा है बच्चों का, उस दोनों में ये लोग अपने उस आदर्श स्कूल से जुड़कर अपनी सेवाओं को दे रहे हैं। अच्छी बात है। तो विचार करना, हमारे जीवन में दोस्त ऐसा होना चाहिए, ऐसा मित्र होना चाहिए जिससे हम अपने मन की बात कह सकें, जिसके पास बैठकर हमारा मन हल्का हो सके। मित्र, हमने इसकी कुछ परिभाषाएं बनाई। मित्र जो तुम्हारे जीवन को कर दे पावन और पवित्र, उसका नाम है मित्र। चंद्र प्रभु का होगा महामस्त का अभिषेक। मंदारगिरी अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जग में जो कहलाए वही श्री प्रमुख सागर गुरु महापर्व के लिए आए। पदविहार कोलकाता से कर वो कर्नाटक है आए। आचार्य श्री प्रमुख सागर जी भी साथ है लाए। 300 संतों के पावन संग का ये होगा त्योहार। इस त्योहार में धर्म के सपने होंगे सब साकार। सुनो सभी